अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक। आज 26 नवंबर का दिन है और किसान मार्च निकाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से, जहां एक और आज का अगर दिन देखा जाए तो काफ़ी प्रचलित दिन कहा जाएगा। पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम गिनाने में लगी हुई है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। और महाराष्ट्र में आज का ही उसके हमारे देश की अर्थ राजधानी पे आज अटैक भी हुआ था 26/11, वो भी हम नहीं भूल सकते। वहाँ शहीद दिवस मनाया जा रहा है। सर, इस किसान रैली के पीछे की जो वजह है, इसके संदर्भ में कुछ पहले आप कहें तो फिर हम प्रश्न करें आपसे। आज तो आपके चैनल के माध्यम से हम संविधान दिवस की ढेर सारी बधाई इस देश के अपने जनता जनार्दन को देते हैं। और आज संविधान दिवस है तो लालगंज के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज किसानों के हित में ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। और किसान देश का अन्नदाता कहा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है किसान। और मोदी सरकार, योगी सरकार जो किसानों के कल्याणकारी योजनाओं को, किसान के हित में जो योजनाएं चला रही, आज हम संविधान दिवस के अवसर पर किसानों को जन जागरण करके उस योजनाओं को आम किसान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है देश में, जो शासन ने अपनी जो बात को पीछे ले लिया है कि मतलब ठीक है भाई, अगर नहीं सहमत हैं तो मैं कानून वापस लेता हूँ, ऐलान हो चुका है। लेकिन अभी तक आंदोलनकारी वहाँ से हट नहीं रहे। उसके पीछे की वजह समझ में आती है कुछ सर? अब उसकी वजह आप सबने माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने ये बिल वापस लिया, उन्होंने कहा कि हम किसान के हित में ये बिल लाए थे और देश हित में ये बिल वापस ले रहे हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य आप सारे लोग मीडिया के साथी हैं, समझ गए होंगे कि उनके कहने का तात्पर्य क्या था। वो किसान के हित में काम नहीं कर रहे हैं। जब वो बिल वापस हो गई तो लोगों को अपने घर चला जाए, लेकिन वो आम जन को परेशान करके देश की राजधानी को और प्रदेश के लोगों को परेशान करने के लिए हाईवे जाम करना, लोगों को परेशान करना, यही उनका उद्देश्य है। उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है, किसान के हित को ध्यान में नहीं रखना है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ये बिल तो लाए थे किसान हित में, लेकिन इसको आज मुझे मन से देश हित में वापस कर रहा हूँ। समझा नहीं सके, ये भी उन्होंने कहा था। हाँ। कि हम समझा नहीं सके। हाँ, हम चंद लोगों को समझा न सके। तो क्या चंद लोगों की वजह से ये बिल वापस करना पड़ा? यहाँ तक कि विपक्ष के लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि सामने चुनाव है, मोदी जी को भय लगने लगा है कि ये किसान जैसे हमें बंगाल से हरवा दिए वैसे उत्तर प्रदेश से भी हमें हरा देंगे। इसके लिए सामने 4 राज्यों का चुनाव है, उनको बिल वापस लेना पड़ा है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, आज हम बिल वापस लेके ये लोग कहें कि सामने चुनाव है इसके लिए बिल वापस हो गया है, तो इनकी वो कोरी बकवास है। उन्होंने बड़े स्पष्टता से कहा कि हम ये देश हित में बिल वापस लें। देश हित में आप देखे होंगे कि कईयों की जान चली गई जी, 700 से ज़्यादा किसान मरे हैं। वो जिनकी जान चली गई, उस आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं था। फिर भी गिनती हो रही है उनकी, गिनती कर रहा है। आज इस सभा के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? इस सभा के संदर्भ में यही है कि जो हमारी योजनाएं किसान हित में चल रही हैं, प्रधानमंत्री जी की योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना, जो किसान के लिए हम काम कर रहे हैं, जो योजनाएं चल रहे हैं। आज किसानों के लिए जो है कृषि पर हम इतने बजट का प्रावधान हुआ। हमारी प्रदेश की गवर्नमेंट कृषि उपकरण पर 60% से लेकर 40% तक अनुदान दे रही है DBT के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन पर उनको कृषि उपकरण मुहैया हो रहे हैं। आज आप देख रहे हैं ट्रैक्टर रैली में हमारे तमाम ऐसे ट्रैक्टर और उपकरण देखने को मिलेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुदानित हैं। इस प्रदेश की योजना
जो चल रही किसान हित में उससे अनुदानित होकर आज किसान लाभ पा रहे हैं। हमारे बेरोजगार जो पढ़े लिखे नौजवान थे, जो किसान के बेटे थे, आज उस योजना का लाभ लेके वो उसका फ़ायदा ले रहे हैं। खेती किसानी के साथ साथ वो हम और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। सर, जो हवा पहले 2017 में थी वही हवा इस बार भी 22 में रहेगी, क्या कुछ अंतराल रहेगा इस बार? उससे अच्छी हवा है, आप सब देख रहे होंगे। जी, जब इतनी बेहतर सरकार है सर, तो इतना ज़्यादा विरोध इस देश में, हर पल पल पे एक एक निर्णय पर इतना विरोध क्यों? विपक्ष के पास कोई जन कल्याणकारी मुद्दा नहीं है सिवाय विरोध के। सर, महंगाई के बारे में कुछ बताएंगे? जो 2022 का सामने चुनाव है सर, महंगाई भी मुद्दा है। महंगाई एक मुद्दा है, विपक्ष जो है इस पे भारी है कि महंगा जो है, गैस है, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें, यानी सब्जी तक महंगी है, इसको जो है वरीयता दे रहे हैं विपक्षी। आप सब्जी पैदा कौन कर रहा है? किसान। सब्जी किसान पैदा कर रहा है, उसके उपज का मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ सर जी। उसके उपज का मूल्य मिलना चाहिए। मैं किसान का 20 रुपये 22 रुपये धान और गेहूं खरीद के मैं गरीब को 1 रुपये 2 रुपये में दे रहे हैं। किसान के उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा। जिस दिन किसान अपनी खेती करना बंद कर देगा, उस दिन बताइए कि इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी कि नहीं चरमरा जाएगी। तो हम किसान के उपज का सही मूल्य देंगे। सब्जी किसान पैदा करता है, प्रकृति की मार झेल के पैदा करता है। आज लोग कहते हैं कि सब्जी महंगी है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।